हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान और आज बात करेंगे वर्ल्ड वाइड एयरलाइन इंडस्ट्री के क्रैश पर। आपने प्लेन क्रैश के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज ये दौर आ गया कि पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ही क्रैश कर रही है। नो मैटर उसका ताल्लुक किस देश से है, न्यूजीलैंड, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपिनो, नो मैटर उनका ताल्लुक किस देश के साथ है, वो देश कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितना नॉलेज है, उसके पास कितनी स्टडी है, रिसर्च है। लेकिन आज दुनिया की सारी एयरलाइंस घाटे में जा रही हैं और ऑफकोर्स इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस पैंडेमिक ही है, जिसके आने के बाद से दुनिया के सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट हुआ है। चाहे वो टूरिज्म की हो, चाहे वो ट्रेड की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, सबको इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है और पूरी दुनिया की एयरलाइंस को इसकी वजह से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज पूरी दुनिया के 60% प्लेन्स जो हैं वो ज़मीन पर हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर रहे और जो 40% प्लेन्स हैं जो टेक ऑफ कर रहे हैं, जो उड़ान भर रहे हैं, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से सीट्स को छोड़कर पैसेंजर्स बिठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीट्स पूरी नहीं होती और एयरलाइन उसकी वजह से अपना प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में मुश्किल आ रही है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को सैलरी देने में मुश्किल आ रही है। इसके अलावा कस्टम की सैलरीज को पूरा नहीं किया जा रहा और प्रॉफिट गेन भी नहीं किया जा रहा। न्यूजीलैंड की एयरलाइन इंडस्ट्री अभी तक क्रैश कर चुकी होती है अगर उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव पैकेज नहीं मिलता, और जैसे ही ये पैकेज खत्म हो जाएगा उसके बाद एयरलाइंस खुद को नहीं संभाल पाएगी और अगर इस पैकेज को एक्सटेंड नहीं किया जाता तो ये इंडस्ट्री पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी। दुनिया की सारी एयरलाइंस, चाहे वो कतर एयरलाइंस हो, ब्रिटिश एयरलाइंस हो, थाई एयरलाइंस हो, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस या एमिरेट्स, सबकी सब घाटे में चल रही हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रोथ में भी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। कतर एयरलाइंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सितंबर से पहले कोरोना पैंडेमिक ठीक नहीं होता तो सितंबर के बाद हमें अपने 1/3 एम्प्लॉयज़ को अनएम्प्लॉय करना पड़ेगा। कतर एयरलाइंस की पूरी दुनिया में 45,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर सितंबर से पहले कोरोना पैंडेमिक पर काबू नहीं पाया जाता है तो एयरलाइंस को जो खसारा हो रहा है, जिसकी वजह से वो कमा नहीं पा रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इसका असर ये होगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस जो कतर एयरलाइंस है और जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एयरलाइन भी है, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रही है और इसकी वजह से उन्हें सितंबर में अपने 1/3 एम्प्लॉयज़ को अनएम्प्लॉय करना पड़ेगा, यानी 45,000 में से सितंबर में सिर्फ 30,000 बचेंगे। एयरलाइन इंडस्ट्री इस नतीजे पर भी पहुंची है कि अगर कोरोना का पैंडेमिक ठीक भी हो जाए इस साल के अंत तक, तब भी वो पैसेंजर्स को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जो पैसेंजर्स बिजनेस करना चाहते थे वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल मीट, जूम वगैरह पे वो अब बिजनेस करना सीख रहे हैं और वो फिर इसी को तरजीह देंगे लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी जब कोरोना का पैंडेमिक एक अच्छी हालत में होगा तब भी एयरलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आज बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो ये सोचा गया है कि सीट्स के बीच में मिरर्स लगा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सीट्स खाली नहीं छोड़ना पड़ेंगी, या फिर ये सोचा गया है कि एक सीट को टर्न बैक कर दिया जाएगा और दूसरी सीट को स्ट्रेट रखा जाएगा, इसी तरह अगली सीट को फिर से टर्न बैक और स्ट्रेट। लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी, ये तो पेंडेमिक ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। और अगर ये पेंडेमिक ठीक भी हो जाता है तो कम से कम 2023 के बाद एयरलाइंस अपनी नॉर्मल हालत में वापस आएंगी और उस तरीके से गेन करना शुरू करेंगी प्रॉफिट, जिस तरीके से पहले प्रॉफिट गेन करती थी। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि कोरोना का पेंडेमिक सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री को क्राइसिस में नहीं डाल रहा है, पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज क्राइसिस में हैं और अगर आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अब वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोरोना का पैंडेमिक ठीक होगा तो जॉब वैकेंसीज बहुत ही कम होंगी और जब भी वो आएंगी तो उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जिनके पास अभी डिग्रियां हैं और जो 2023 तक डिग्रियां लेंगे उन सब में कंपटीशन होगा और फिर इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा।